Hello, defense aspirants. I am Nikita, Faculty of English at Study Funda, and today I am going to discuss PYQs of CAPF AC 2022 एग्जाम. आज हम ग्रामर डिस्कस करने वाले हैं और हम देखेंगे कि किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब किस हिसाब के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से आ रहे हैं और आप उसको कैसे कर सकते हैं. अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो 25 मार्क्स का ग्रामर का पोर्शन आता है, जिसके अंदर आपके पास 3 क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके पास आता है कि आपको रीराइट करना है सेंटेंसेस को एज पर द डायरेक्शंस. और अब रीराइट में आपके पास होता है एक्टिव पैसिव वॉइस, आपको रिपोर्टेड स्पीच, कंजंक्शंस पूछ लिए जाते हैं, जैसे टू की जगह सो दैट में चेंज कीजिए या नो सूनर देन ऐड कीजिए, प्रेपोजिशन ऐड कीजिए, इसके अलावा प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐड कीजिए. ठीक है, इसी में और क्वेश्चंस जैसे कोई और प्रेपोजिशन ऐड कीजिए, ऐसे में क्वेश्चंस आते हैं. जो नेक्स्ट पोर्शन है वहां पर आपको फ्रेजेस दे दिए जाएंगे और फिर उन फ्रेजेस के आपको सेंटेंसेस बनाने हैं इस हिसाब से कि जो मतलब है वो बहुत क्लियर हो जाए, मतलब सेंटेंसेस के थ्रू आपको समझ में आ जाए कि जो वो फ्रेज है उसका मीनिंग है क्या. ठीक है, और आपको बहुत इजी सेंटेंसेस एज इन ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जहां से मीनिंग भी क्लियर हो और जो ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो. ठीक है, अब नेक्स्ट पोर्शन आपके पास आता है, आपको करेक्ट करना है, क्या क्या एरर्स हैं उनको ठीक करना है. अब मैं मार्क्स कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो जो हमारा रीराइट वाला पोर्शन है उसमें हमारे पास 10 सेंटेंसेस होते हैं और वो 10 सेंटेंसेस 1 मार्क ईच, तो वो 10 मार्क्स के होते हैं. रही बात फ्रेजेस की, अब आपको फ्रेजेस दे दिए, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, तो हर एक इसमें जो सब पार्ट है वो 2 मार्क्स का है, तो टोटल ये 10 मार्क्स का होता है. नेक्स्ट आपको करेक्ट करना है 5 क्वेश्चन 1 ईच, तो 5 नंबर के. ये जो 25 नंबर है ये फ्री के नंबर समझे जाते हैं. अगर आप अच्छे तरीके से ग्रामर कर लें, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स जैसे नाउन, प्रोनाउन, एक्टिव पैसिव वॉइस, स्पीच, टेंसेस, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इनका बेसिक समझ लें और इनके रूल समझ लें तो आप इजीली कर सकते हैं. आज हम देखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रीराइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड. आपके पास पहला क्या है, लेट द गवर्नमेंट पनिश द रॉन्ग डूअर्स. आपको इसकी वॉइस चेंज करनी है. आप जब वॉइस चेंज करनी है तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है. एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट एक्ट करता है. पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन. ठीक है, अब आपको ये देखना है और आपको फिर चेंज करने हैं दोनों के दोनों इस हिसाब से दैट इट इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड ग्रामेटिकली करेक्ट. अब देखो आपको कौन से फॉर्म में गिवन है ये लेट. ठीक है, दूसरी चीज पनिश, कौन सी फॉर्म है ये आपके पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में होता है. तो आप सबसे पहले देखो आपके पास सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट आपके पास यहां पर है मेरी गवर्नमेंट, राइट. और यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है मेरा रॉन्ग डूअर. तो पहले आप ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, लेट द रॉन्ग डूअर. अब यहां पर हम जब लेट है तो हम बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर देते हैं. सो बी, पनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पनिश्ड. ठीक है, अब क्योंकि कोई एंटिटी है तो हम बाय या विद यूज करते हैं. बाय यूज करते हैं एजेंट के साथ, विद यूज करते हैं टूल के साथ या फिर कोई भी एक्सेसरी या जिससे वो हुआ है उसके लिए. ठीक है, तो बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, the policeman said to the man, you are a trespasser and will be punished. अभी ये आपको देखो कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास हैं, तो ये डायरेक्ट स्पीच है. अब आपको ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है और जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हम ये सभी चीजें हटा देंगे. ठीक है, और फिर उसके बाद आगे चलते हैं. देखो आपके पास यहाँ पर सेट टू है, तो सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे क्या है. आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू है. सेट टू किस में चेंज हो जाती है, टोल्ड में. सो द पुलिसमैन टोल्ड द मैन, कॉमास इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट. ठीक है, अब जो ये यू है ये किसके लिए यूज किया गया है, मैन के लिए. तो मैन के लिए क्या प्रेपोजिशन यूज करूंगी मैं, ही. ठीक है, अब आपके पास ये कौन से टेंस में है, पहले आप ये देखिए. आपके पास ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है. ठीक है, अब देखो ही, अब सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद या फिर तो हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट. अगर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं
तो हम खाली स्टेट के बारे में बताते हैं, लेकिन हम मेन वर्ब यूज करते हैं तो हम एक्शन के बारे में बताते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, या फिर तो वॉज या फिर वर। वॉज फॉर सिंगुलर, वर विद प्लूरल। ठीक है, अब देखो आपके पास हमने ही लिख दिया, ही सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, वॉज अ ट्रेसपासर, ये डायरेक्ट ऐसे ही। एंड अब हमें चेंज करना है, विल सेकेंड फॉर्म चेंज हो जाएगा, मोडाल वुड। ठीक है, वुड। अब एक और चीज, वुड के बाद एक चीज आप ध्यान रखेंगे, मोडाल दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल मोडाल, जिसका मतलब है मोडाल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक होता है मोडाल परफेक्ट, जिसका मतलब है मोडाल के बाद हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, अभी खाली मोडाल है तो मोडाल के बाद बी एज इट इज और फिर पनिश्ड, खत्म। सो क्या हो जाएगा, द पुलिस मैन टोल्ड द मैन दैट ही वाज अ ट्रेसपासर एंड वुड बी पनिश्ड। नाउ नेक्स्ट, अब आपको क्या गिवन है, द मीटिंग स्टार्टेड द मोमेंट द मिनिस्टर अराइव्ड। अब आपको इसमें एज सून एज लगाना है। पहले एज सून एज होता क्या है, एज सून एज कंपाउंड कंजंक्शन है, जो दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस, दो फ्रेजेस को जोड़ने में हेल्प करेगा। ठीक है, एज सून एज का मतलब जैसे ही वैसे ही हुआ वो काम, ऐसे बताने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर द मूवमेंट है। ठीक है, द मूवमेंट को हम हटाकर क्या ऐड कर देंगे, एज सून एज। द मीटिंग स्टार्टेड एज सून एज द मिनिस्टर अराइव्ड, खत्म। नेक्स्ट सेंटेंस, he does his work without depending on others. अब fill in the blank with an appropriate reflexive pronoun. Now what is reflexive pronoun, that is also important. पहले तो आप ये समझिए होता क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ पार्ट ऑफ प्रोनाउन जिसके अंदर हमें पता चलता है कि जो काम है वो सब्जेक्ट ने ही किया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आई के लिए, जैसे हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, आई का माई सेल्फ हो जाता है, वी का आर सेल्व्स हो जाता है, यू का डिपेंडिंग ऑन कि क्या है तो योर सेल्फ या योर सेल्व्स। ठीक है, ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ, दे देमसेल्व्स। अगर कहीं पर भी वन आ रहा है तो ध्यान रखें वन अपने आप को रिपीट करता है तो वन सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर आपको जेंडर स्पेसिफिक नहीं मेंशन्ड है तो हम मेजरली हिमसेल्फ में चेंज कर देते हैं कंसिडरिंग इट मेल। ठीक है, तो आपको वही देखना है। अब ही डज हिज वर्क विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम देखो, एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन मेरा यूज होने वाला है सब्जेक्ट के डायरेक्टली बाद। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज करूंगी वर्ब के बाद। ठीक है, सो ही डज हिज वर्क। अब ही है, ही के लिए मैंने क्या बताया था, हिमसेल्फ। सो ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स। नेक्स्ट, अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन इज वन हु अबाइड्स। अब यहां पर कुछ मिसिंग लग रहा है, हु अबाइड्स व्हाट, द लॉज ऑफ द लैंड। ओके, सप्लाई द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। अब मैंने वही मिसिंग लग रहा है तो हमको यहाँ पर क्या लगाना है, प्रेपोजिशन लगाना है। देखो 2023 में भी आया है ये टॉपिक और 2022 में भी रिपीट हो रहा है। एक ना पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ब्स है, ठीक है, उनके बाद ना कुछ पर्टिकुलर प्रेपोजिशन ही आते हैं। जैसे अबाइड के बाद बाय ही आएगा। ठीक है, सो अबाइड बाय द लॉ ऑफ लैंड। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चंस करते हैं। I met a woman, her purse was snatched by someone. अब आपके पास यहाँ पर दो सेंटेंसेस दे दिए गए हैं। पहला सेंटेंस क्या है मेरा, I met a woman। दूसरा सेंटेंस क्या है मेरा, her purse was snatched by someone। अभी दो सिंपल सेंटेंसेस हैं, हमको इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है जब आप दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दे बाय यूजिंग कनेक्टर्स। ओके, अब देखो आपको यहाँ पर पता चल रहा है वो पर्स किसका था, उस वुमेन का ही था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं, राइट। सो हम यहाँ पर हुज, सो आई मेट अ वुमेन, किसका पर्स, उस औरत का, तो हुज पर्स वाज स्नैच्ड बाय समवन। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं, क्वेश्चन टैग से दोबारा क्वेश्चन आ गया है। सो मैंने क्वेश्चन टैग का बताया था, अगर आपके पास क्वेश्चन टैग आ जाता है, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन टैग की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रोनाउन और फिर मेरा क्वेश्चन मार्क। और एक और चीज ध्यान रखेंगे कि जो ये होता है ये कैप्स में नहीं आता है। ठीक है, अब यहां देखते हैं, यू आरंट गोइंग आउट। ठीक है,
अब आपके पास इतना दे दिया है आपको, तो ये कौन सा टेंस है? पहले आप ये देखिए कि भाई ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपको यहाँ पर नॉट दे दिया है ना, तो मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया? नेगेटिव। सो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव। पहली चीज। दूसरी, ये आपको कौन से टेंस में गिवन है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है, राइट? सो हमारे पास यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो अब हमें बाहर से इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। यू आरंट गोइंग आउट, कॉमा, हेल्पिंग वर्ब आर। ठीक है, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? हु इज द सब्जेक्ट? यू। तो हम उसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, हमें नॉट लगाने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव क्वेश्चन टैग चाहिए। नेक्स्ट, ही ऑलवेज रिमेंबर्स हिज वेल विशर्स। ठीक है, अब भाई ये जो पोर्शन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, एडवर्ब का है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये भाई पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, कुछ वर्ड्स है ऑलवेज, नेवर, सेल्डम। ठीक है, अभी आपको ये चेंज करना है और आपको मीनिंग चेंज नहीं करना है। ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नेवर नेगेटिव होता है। सो इन नेवर, रिमेंबर का ऑपोजिट फॉरगेट, ही नेवर फॉरगेट्स हिज वेल विशर्स। नेक्स्ट, अभी आपको देखो यहाँ पर क्या मेंशन्ड है? टू और टू मेंशन्ड है, इसकी जगह आपको सो दैट मेंशन करना है। ठीक है, सो ही ड्रोव टू फास्ट फॉर द पुलिस टू कैच हिम। ही ड्रोव टू की जगह सो फास्ट, अब फॉर द पुलिस। जब हमने फोर के बारे में बोला तो फोर इज एक्चुअली अ प्रेपोजिशन जो हमको किसके बारे में बताता है? रीजन के बारे में। हमें फोर को हटा देना है और उसकी जगह दैट ऐड करना है, दैट। अब यहां पर एक चीज मिसिंग है, ही ड्रोव सो फास्ट दैट द पुलिस। अब पुलिस के बाद हमको इसके अंदर मोडाल ऐड करना है, कैपेबिलिटी की बात हो रही है, सो द पुलिस कुड नॉट कैच हिम। नेक्स्ट, द बुक मे बी इन द बैग, इट मे बी इन द कबर्ड। ठीक है, अभी यहां पर हमको ईदर और यूज करना है, ओके, और हमको चेंज करना है इस सेंटेंस को। ठीक है, बुक या फिर तो बैग में है या फिर कबर्ड में, ऐसे है तो हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज की ध्यान रखना है कि जो कंजंक्शन होता है वो वर्ड टू वर्ड ज्वाइन करता है, फ्रेज टू फ्रेज ज्वाइन करता है, क्लॉज टू क्लॉज ज्वाइन करता है, और सेंटेंस टू सेंटेंस ज्वाइन करता है। ठीक है, सो द बुक मे बी, अब मे बी तक ऐसे ही, अब आइदर इन द बैग और इन द कबर्ड। क्लियर? नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्रेजेस वाला। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे पास एक फ्रेज गिवन है और उस फ्रेज को मुझे सेंटेंसेस में चेंज करना है। ठीक है, राइट वन सेंटेंस ईच यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग्स क्लियरली। डू नॉट चेंज द टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। पहला, आपको ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है। ठीक है, ये ऐसे नहीं आएगा लिखा हुआ, सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे, आंसर्स आपको खुद लिखने हैं, ये ब्रैकेट्स में आपको नहीं लिख के दिया जाएगा। तो पहला है आपको, आपके पास लुक अप टू। सो लुक अप टू का मतलब क्या होता है? जिसके जैसे हम बनना चाहते हैं, जिसको हम एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है, जिसके जिसके ट्रेट्स हम लेना चाहते हैं वो। तो शी लुक्स अप टू हिज एल्डर, ही लुक्स अप टू हिज एल्डर ब्रदर एज अ रोल मॉडल। क्लियरली पता चल रहा है आपको क्या कहना चाहते हैं? नेक्स्ट, लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है डिसअपॉइंट हो जाना। ठीक है, सो शी वाज डीपली लेट डाउन व्हेन हर टीम लॉस्ट द चैंपियनशिप गेम। यहां पर भी आपको इजीली पता चल रहा है लेट डाउन का मतलब। नेक्स्ट, टेक अप। टेक अप का मतलब होता है जब आपको सडनली किसी चीज में इंटरेस्ट आने लग जाए। ठीक है, सो वर्ड है मेरा टेक अप। सेंटेंस, आई डिसाइडेड टू टेक अप प्लेइंग द पियानो एज अ न्यू हॉबी। नेक्स्ट, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिजेक्ट, जाने देना। ठीक है, सो अनफॉर्चुनेटली द कैंडिडेट हैड टू टर्न डाउन द जॉब ऑफर ड्यू टू पर्सनल रीजंस। नेक्स्ट, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है कि जब कोई घर में इलीगली घुस जाए, जैसे या फिर दीवार तोड़कर या खिड़की तोड़कर, वैसे जो चोर डाकू करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या बन सकता है? थीव्स अटेम्प्टेड टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक इनटू द वेकेंट हाउस बट द अलार्म स्केयर्ड देम अवे। ठीक है, यहां से आपको इजीली पता चल रहा है क्या कहना चाहते हैं। अभी देखो, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है वाइल डूइंग दीज। कुछ बच्चे बहुत ओवर स्मार्ट बनते हैं और वो ना ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं, आई डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड लुक अप टू। भाई नहीं, ऐसे नहीं करना है। इसमें क्लियरली लिखा है यू हैव टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, यू हैव टू मेक सच अ सेंटेंस। सेंटेंस तो वो भी है बट द मीनिंग इज नॉट कमिंग आउट प्रॉपर्ली, राइट? सो यू हैव टू राइट अ मीनिंगफुल सेंटेंस। दूसरी चीज,
सिंपल लिखने की कोशिश करिए ताकि ग्रामेटिकल एरर ना हो पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है, हमें सेंटेंसेस को वी हैव टू रीराइट और हमें देखना है कि इसमें क्या मिस्टेक है, करेक्ट करना है बेसिकली। ठीक है, ये पोर्शन भी बहुत इजी है, अगर आप रूल्स कर लेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। पहला, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली आफ्टर डिटेक्टिंग एरर्स ऑफ एनी काइंड इंक्लूडिंग मिस पोजिशनिंग ऑफ द वर्ड्स। सो ये आपको क्लियरली बता रहे हैं कि कुछ ग्रामेटिकल एरर भी हो सकता है या फिर आगे पीछे भी हो सकते हैं। डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस, और फालतू के चेंजेस आपको नहीं करने हैं। आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल मतलब ही बदल दिया है शब्द, मतलब सेंटेंस का, या ऐसे आगे पीछे करके अरेंज कर दिया है, नहीं, वो सब नहीं करना है। तो आपके पास पहला क्या है, वन ऑफ द प्रिजनर एस्केप्ड फ्रॉम द वैन, द प्रिजन वैन। अभी ये देखते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ प्रोनाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हमेशा आ ही रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है, अगर वन ऑफ, each of, every of, either of, neither of, अगर आपके पास ये आ जाता है, इसके बाद हमेशा क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा। और अब जैसे वन ऑफ का मतलब क्या है, एक। ठीक है, ईच का क्या है, मतलब प्रत्येक। एवरी का मतलब हर एक। आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक। नाइदर दोनों में से कोई एक भी नहीं। तो इसके बाद सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, आप पहला देखो, वन ऑफ द, आपके पास यहाँ पर वन ऑफ लिखा हुआ है, वन ऑफ के बाद आपको क्या यूज करना है, आपको प्लूरल नाउन यूज करना है। तो जो ये प्रिजनर है ये गलत हो जाएगा, इसको प्लूरल होना चाहिए, तो ये हो जाएगा प्रिजनर्स। वन ऑफ द प्रिजनर्स एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन वैन। देखो अभी आपको पता है यहाँ पर गलती है, ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर देंगे, आपको पूरा सेंटेंस चेंज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज सेकेंड, हाउ कुड यू फॉरगेट द नेम ऑफ योर स्कूल। अभी आपके पास कैसे गिवन है, हाउ कुड, हेल्पिंग वर्ब और फिर यू, चेंज कर दो इसको, हाउ यू कुड, पहले आपके पास आना चाहिए, हाउ क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो भी आ गया, हाउ यू कुड फॉरगेट द नेम ऑफ योर स्कूल। नेक्स्ट, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग इन लीप्स एंड बाउंड्स। जो लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है ना, इट इज अ फ्रेज, ठीक है, इडियम है, तो इसको हम ना इन लीप्स एंड बाउंड्स नहीं होता है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, बाय इज यूज्ड फॉर एजेंट एंड विद इज यूज्ड फॉर टूल। ओके, नेक्स्ट, नो सूनर आई हैड रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। वेरी इंपॉर्टेंट, या इस पोर्शन से भी जो कंजंक्शन का टॉपिक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, यहां से आपके पास क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो डू नॉट मिस दिस टॉपिक। तो हमारे पास एक होता है नो सूनर, ठीक है, नो सूनर के बाद क्या लगता है, देन लगता है, और मेरे पास है हार्डली, स्कैर्सली और बेयरली। इनके बाद भी मेरे पास क्या लगता है, देन लगता है, इनके साथ लगता है व्हेन। एक मिनट, ठीक है, नो सूनर के बाद क्या लगता है, देन लगता है, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली के बाद क्या लगता है, व्हेन लगता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर नो सूनर, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली ये सारे वर्ड्स एक्ट कर रहे हैं एज सब्जेक्ट, ठीक है, ये सबसे पहले आ रहे हैं सेंटेंस में, तो यू हैव टू मेक श्योर वन थिंग एंड दैट इज कि इसके बाद इन्वर्जन रूल फॉलो हो। इन्वर्जन रूल का मतलब क्या है कि आपके पास पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपके पास सब्जेक्ट आएगा, फिर आपके पास मेन वर्ब आएगी, और फिर जो भी जैसे है आगे। ठीक है, सेंटेंस में अभी आपके पास क्या गिवन है, नो सूनर सबसे पहले आ रहा है, लेकिन आपको यहां पर तो सब्जेक्ट दे दिया है डायरेक्टली, और फिर आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दिए, तो वो गलत है, राइट, सो वी हैव टू करेक्ट इट। तो क्या हो जाएगा, नो सूनर। अब हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, ये कौन से टेंस में है, पास्ट परफेक्ट में है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पहले से ही है, हमें बाहर से इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, तो हम हैड को पहले ले आएंगे। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। नेक्स्ट,
आई अवॉइड टू गो देयर। अभी आपके पास यहाँ पर एक वर्ब ये है और एक ये है। अवॉइड के बाद टू को हटा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी कर देंगे। आई अवॉइड गोइंग देयर। So few things to understand over here is I have discussed it with you people. If you have any doubts or any questions, you can put it in the comment section. We will for sure get back to you. But few things that you have to remember is जो ये पोर्शन है ग्रामर का, ये बहुत इजी पोर्शन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है जहां पर आप नहीं स्कोर कर पाएंगे। 25 में से 20 से 22 मार्क्स आप इसके अंदर इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये स्कोर करने के लिए आपको कुछ टॉपिक्स अच्छे से करने हैं। कौन कौन से टॉपिक्स है वो? रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, क्वेश्चन टैग, उसके बाद नाउन प्रोनाउन एडवर्ब के बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक रूल्स। अगर आप इतना भी करके जाते हैं तो आप 25 में से 18-19 तक तो कर ही लेंगे। उसके बाद रही बात हमारी फ्रेजेस की, तो जो फ्रेजेस होते हैं ये डेली लाइफ में यूज होने वाले फ्रेजेस ही पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे एकदम बहुत टफ फ्रेजेस नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपकी अच्छी रीडिंग स्किल्स हैं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पर, तो ये वर्ड्स आपको इतने ट्रिकी नहीं लगेंगे। बट स्टिल अगर आपको ये वर्ड्स ट्रिकी लगते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप सोचिए इनके बारे में, ठीक है। और फिर उसके बाद एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने की कोशिश करें जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। कोशिश करें आप सिंपल सेंटेंस बनाए बिना कोई ग्रामेटिकल एरर किए। और रही बात इन क्वेश्चंस की, रीराइट वाले क्वेश्चंस की, मेक श्योर आप नंबरिंग अच्छे से करें, आप सेंटेंसेस को अच्छे से लिखें, सोच समझकर सभी ग्रामर रूल्स का अच्छे से इस्तेमाल करें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन।